सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं, जो आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाएगा और बाबा की कृपा साक्षात बनेगी। आपके हर कार्य की विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी। घर परिवार में यश, कीर्त, पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत सब कुछ बाबा देंगे। बाबा के 11 वचन में सबसे पहले आज मैं 11 वचन ही बताना चाहता हूं कि इस पूजा को जो आज मैं बताने जा रहा हूं, बाबा की पूजा में क्या कार्य करना है, तो सबसे पहले 11 वचन सुनना जरूरी है। इसको जान लेंगे तब आप इस उपाय को जाने। तो आइए सबसे पहले यह जान लें कि 11 वचन में क्या है। बाबा ने कहा है, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शर्त जले नानंद। तो ये बाबा का जो 11 वचन है, इसमें 2 लाइनें आप याद रखिएगा। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। बाबा कहते हैं, जिस भाव से मेरा भक्त मेरी पूजा करेगा, वैसा परिणाम उसको दूंगा और उसके पूरे जीवन का भार मेरे ऊपर है। उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए भाव के भूखे होते हैं भगवान। आप ध्यान दीजिए, आपका भाव अच्छा है तो परिणाम अच्छा मिलेगा। इसीलिए 2 चीजें मैं बार बार कहता हूं। और शिरडी आप मंदिर में जाएंगे, समाधि मंदिर में, वहां भी श्रद्धा और सबरी लिखा हुआ है। बाबा की सबसे बड़ी जो एक थाट था, जो विचार था, वह श्रद्धा और सबरी का था। आप किसी की पूजा करते हैं, बिना श्रद्धा के और सब्र के कोई चीज का परिणाम मिल नहीं सकता। इसी लिए कहा गया है, विश्वासम फलति सर्वदा, विश्वास ही हमेशा फल देता है। तो आइए सबसे पहले उपाय जानने से पहले एक न्यूज़ सुन लेते हैं। हमारे एक साईं परिवार के एक भक्त के लिए बहुत ही जबरदस्त पूजा हुआ, हवन हुआ, और हवन होने के बाद उन्होंने कल मुझे न्यूज़ दिया कि बाबा, हमारा बेटा इंजीनियरिंग, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है उसका एडमिशन हो गया। टॉप मोस्ट कॉलेज है, और जिसमें लोग कल्पना नहीं करते थे, उसमें हमारा बेटा सफल हुआ। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बधाई दूंगा, जो हमारा साईं परिवार इस प्रकार का जो है आगे बढ़ रहा है। एक पूजा तो माध्यम में हूँ भले, लेकिन प्रभु साईं दे रहे हैं सब कुछ। और मैं यही कहूँगा कि हमेशा साईं के श्री चरणों में विश्वास करिए। वह दिन दूर नहीं कि जब आपका लक्ष्य आपके कदमों में न हो। तो इसीलिए यज्ञ आयोजन के लिए कभी भी कुछ भी आपको आना है तो हमारे इंस्टाग्राम पर आइए। जो भी संपर्क करना है वहाँ पर जो हमारे लायक है उसका गाइडलाइन हम आपको देंगे। तो आइए सबसे पहले हम उपाय जानते हैं कि क्या उपाय हम घर में कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए। देखिए, बाबा की ऊदी का महिमा नामक चैप्टर आपने साईं सच्चरित्र में पढ़ा होगा। आज की जो उपाय है यह ऊदी से ही संबंधित है। कैसे आपको उपाय करना है, जैसे मान लीजिए कोई कार्य करने जा रहे हैं, आपका बच्चा कहीं बाहर जा रहा है, आप कहीं बाहर शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, किसी ऐसे कार्य के लिए जो चाहते हो यह कार्य में सफलता प्राप्त हो, तो बाबा की ऊदी अपने आप में चमत्कारी है। बाबा खुद जो शिरडी में जाता था, किसी कष्ट से, किसी भी दुख से पीड़ित था, उसको बाबा ऊदी ही दिया करते थे। संतों की सबसे बड़ा प्रसाद ऊदी होती है, विभूति होती है, जो राख दिया करते हैं, क्योंकि ये भस्म ही एक ऐसी चीज होती है जो दुनिया के लिए सर्वार्थ रूप से सत्य है। क्योंकि दुनिया की कोई भी वस्तु को अगर जलाई जाए तो वह भस्म ही बनता है, लास्ट उसका परिणित वही होता है। और वह भस्म बाबा के द्वारा जो यज्ञ कुंड था, जो उनकी धूनी थी,
उसके अंदर जलने के बाद वह ऊदी दिव्यता को प्राप्त करती थी, वही ऊदी बाबा देते थे और उसी से लोगों का कल्याण होता था। तो अब इस उपाय को कैसे करना है, जैसे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जब भी बाबा की पूजा करेंगे, चाहे छोटी सी प्रतिमा हो चाहे छोटी सी मूर्ति हो, पीले आसन पर बाबा को स्थापित कर दीजिए। आप चाहे किसी मंदिर में जा पा रहे हो या ना जा पा रहे हो, आप इस पूजा को घर में कर सकते हैं। तो पीले आसन पर स्थापित करिए, बाबा को पीला पुष्प अर्पित करिएगा, आपकी जो मनोकामनाएं है उसको बोलते हुए एक धूप बत्ती जलाइए। बाबा की जो डेली की पूजा आप करते हैं, साईं सच्चरित्र पढ़ते हो या साईं बावनी, साईं चालीसा, 11 वचन आरती जो करते हो वह करेंगे। यहाँ पर वो सब पूजा करने के बाद आपको एक घी का दीप प्रज्वलित कर लेना है। प्रज्वलित करने के बाद एक मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम सर्व मंगल कराय नमः। ओम सर्व मंगल कराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करिएगा। ये साईं बाबा के 108 नामों का एक मंत्र है और इस मंत्र को अगर आप जाप करते हैं तो समस्त क्षेत्रों में आपको मंगल ही मंगल होता है। तो ओम सर्व मंगल कराय नमः मंत्र का आपको एक माला जाप करना, जो स्क्रीन पर हमने दे दिया है। इस मंत्र का आपको जाप करना रहेगा और बाबा की ऊदी जो आपने रखा है, इस ऊदी को ले लीजिए, वहां पर रख लीजिए। सबसे पहले बाबा को पीला चंदन और कुमकुम का तिलक भी लगा दीजिएगा, वही तिलक खुद को लगा लीजिएगा और इस मंत्र का जाप जैसे हमने बताया वो कर लीजिएगा। बाबा को इस दिन आप भोग लगाइए। ये पूजा आप किसी भी दिन कर सकते हैं, वैसे गुरुवार को करें तो सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन यह पूजा किसी भी दिन आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस पूजा को आप स्टार्ट करिए और आप सोचेंगे कि क्या डेली यह पूजा करना है। अगर निरंतर इस पूजा को करेंगे तो निरंतर फायदा होगा। आपको मैं बताऊं तो उसके बाद क्या करना, भोग लगाइएगा पीले फल का, बाबा को पीला चंदन लगाया, खुद को लगाया। ऊदी, अगर आपके पास शिरडी की ऊदी है तो उसको ले लीजिए या किसी साईं मंदिर की जो ऊदी मिल जाती वहाँ से भी मिल जाती, क्योंकि वहाँ भी धूनी जलती है, बहुत सारे मंदिरों में बनाया गया है, वहाँ से आप ले आइए जो अखंड धूनी प्रज्वलित होती है। या तो आप अपने घर में जो धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी जलाते उसकी राख ले लीजिए। इस राख को एक डिब्बी में कलेक्ट करके आप रख लीजिए। जब भी आप कहीं जाएं, पहला काम बाबा का इस चंदन को, बाबा का ध्यान करें और एक मंत्र आप कोई भी बाबा का जो भी नाम स्मरण कर सकें, क्योंकि कहा गया कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। बाबा का ओम श्री साई नाथाय नमः मंत्र 11 बार बोल करके चंदन लगाइएगा। अगर ये भी नहीं बोल सकते तो बाबा का 11 वचन बोल दीजिएगा, जो मैंने पहले ही बताया। 11 वचन बोल करके इस तिलक को लगाइए और अपने गंतव्य स्थान की तरफ आप चल दीजिए। चाहे आपके बच्चे का एग्जाम हो, चाहे आप किसी सफल कार्य को करना चाहते हैं कि इसमें हमको सफलता मिले, किसी भी कार्य के लिए जा रहे हों तो उसमें निश्चित सफलता प्राप्त होगी। और पूजा इसी रूप में डेली आपको करना है। साईं बावनी, साईं चालीसा, 11 वचन और एक मंत्र का एक माला जाप, ओम सर्व मंगल कराय नमः। और इस ऊदी को जो आप डिब्बी में रख रहे हैं, डेली जब इस पूजा को करेंगे तो उसी समय जो आप वो जला रहे हैं धूप बत्ती अगरबत्ती, उसी की ऊदी को आप कलेक्ट करेंगे। जो उसके पहले जलाया उसको तो ठीक है, लेकिन उसी ऊदी को कलेक्ट करें जिस दिन से यह पूजा आप स्टार्ट करें। और एक माला जाप पर डे इस मंत्र का करें। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें आपको सफलता ना मिले। और वैसे तो बाबा का एक मंत्र और है जो हम आपको बता चुके हैं, साईं गायत्री महामंत्र। ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ये भी अपने आप में दिव्यता लिए हुए और सबसे पवित्र मंत्र। गायत्री जहाँ लग जाता है वहाँ पवित्रता आ जाती है। तो आप साईं गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, चाहे ओम सर्व मंगल कराय नमः, चाहे गायत्री मंत्र का। ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जाप करिए एक माला। और मैं कहता हूँ कभी आपको कोई भी असफलता नहीं मिलेगी। घर में चाहे दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रहा हो वो भी दूर होगा। युवा बच्चे बच्चियों का चाहे वो सिलेक्शन हो जॉब के लिए तो वो भी समस्या दूर होगी, उनको सिलेक्शन मिलेगा। घर परिवार में
हमेशा जो कलह का वातावरण है वो भी दूर होगा। लेकिन साईं बाबा की ऊदी आपके मस्तक पर होनी चाहिए और आप किसी भी कार्य क्षेत्र में आपका परिवार अगर सभी लोग लगाएं, मैं आपको बताऊं मेरे पास साईं बाबा की ऊदी हमेशा रहती है। मैं खुद करता हूं, इसीलिए बता रहा हूं आपको, क्योंकि इसका रिजल्ट मैंने खुद अपने ऊपर करके देखा है। और यही कहता हूं कि बस सच्ची श्रद्धा के साथ बाबा के श्री चरणों में जुड़े। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए। जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट, भीषण बाधा है, कोई कार्य में असफलता मिल रही, दाम्पत्य जीवन की बाधा है, संतान प्राप्ति की बाधा है, तो यज्ञ याजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर आएंगे। हमारे लायक जो संभव है हम जरूर करेंगे यज्ञ याजन के लिए। आपके लिए जब नाम गोत्र पर संकल्प होकर हवन होता है तो निश्चित रूप से आपका कार्य सफल होता है, साईं की कृपा बनती है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।